हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 10 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे डिस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। डिस्ट्रक्टर क्या है? तो डिस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, यानी क्लास में एक मेंबर फंक्शन है, पर ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट के लिए ही चलेगा। दूसरे तरह के फंक्शन होते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, तो ये स्टैटिक कभी नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, पर ये बात तो हमने कंस्ट्रक्टर के लिए भी देखी थी। इसमें एक टिल्ड सिंबल लगा रहता है क्लास के नाम के पहले। आइए देखते हैं ये कैसे बनाएंगे हम। जैसे हम कोई क्लास बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर मैंने प्राइवेट में दो वेरिएबल्स बना लिए हैं ए और बी, रियल और इमेजनरी पार्ट रखने के लिए। इसके बाद पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम ही इस फंक्शन का नाम होगा और इसकी अपनी बॉडी होगी। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के पहले टिल्ड सिंबल लगा दूं तो ये कहलाएगा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर बनाना बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों के नाम क्लास के नाम से मैच करेंगे। डिस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, यानी हम क्या नहीं कर सकते, हम इसके पहले अगर स्टैटिक लिख दें तो ये गलत है, ये एरर देगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, ये गलत है। डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ये बात हमने कंस्ट्रक्टर के लिए भी पढ़ी थी। जैसे हम किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप बोलते हैं वॉइड या बोलते हैं इंट, ऐसा कुछ भी डिस्ट्रक्टर के साथ हम नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेता। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट हमेशा खाली होगी। कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं था। कंस्ट्रक्टर में आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते थे। तो डिस्ट्रक्टर में क्योंकि आर्ग्यूमेंट पास कर ही नहीं सकते हैं, इसकी ओवरलोडिंग भी नहीं हो सकती, यानी डिस्ट्रक्टर का एक ही वर्जन क्लास के अंदर मौजूद हो सकता है। यदि आप डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर खुद बनाएगा, लेकिन अगर आप बना देंगे तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। जो कंपाइलर बनाता है वो एम्प्टी बॉडी वाला डिस्ट्रक्टर होता है, यानी बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा होता। अब ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन चलता कब है? तो ये अपने आप कॉल होता है। जैसे हमने देखा था कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है। लेकिन कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है। कई लोगों को एक मिसकंसेप्ट है, कई लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बल्कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में चलने वाला आखिरी फंक्शन होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय होना तय है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टर के कारण डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल की तरह अगर किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर बना है तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उसके जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर अपने आप हो जाएगा कॉल, और जो कोडिंग हमने इस डिस्ट्रक्टर में लिखी होगी वो चलेगी। तो इस बात को समझने के लिए हम प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन भी बनाते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा CLR टू क्लियर द स्क्रीन, गेट CH, और हम एक और फंक्शन यहाँ बनाते हैं लेट्स से फन, और इसको मैं कॉल करता हूँ। ये फन फंक्शन भी मैं बना रहा हूँ यहाँ फन। ये फन फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये समझिए कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये फन फंक्शन के अंदर बना है। तो फन फंक्शन जब चलेगा तब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही फन फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गेट सी एच चलने के पहले ये फंक्शन चल चुका होगा। यस, ये फंक्शन गेट सी एच के पहले चलेगा। इसका मतलब गेट सी एच चलने के पहले डिस्ट्रक्टर चल चुका होगा, क्योंकि फन फंक्शन जैसे ही एंड होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स क्लास का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर। अगर ये डिस्ट्रक्टर प्रिंट होता है इसका मतलब डिस्ट्रक्टर चला है। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ।
देखिए डिस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, इसका मतलब ये है गेट सी एच के पहले चला है ये, तो डिस्ट्रक्टर चला है, ये प्रूफ होता है। अभी डिस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होने वाला है उसके जस्ट पहले ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन चल गया है। लेकिन ये डिस्ट्रक्टर हम बनाते क्यों है, डिस्ट्रक्टर का क्या यूज़ है? डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जिसके चलने की गारंटी है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले ये चलेगा। यानी कोई ऐसा काम जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा काम हम डिस्ट्रक्टर के अंदर कोड कर देते हैं। जैसे जो मेमोरी ऑब्जेक्ट को एलोकेट की गई, ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं, ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेज जो असाइन किए गए हैं वो मेमोरी को रिलीज़ करना। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो इसको समझिए। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कोई किसी भी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कॉम्प्लेक्स क्लास नहीं, कोई दूसरी क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और मान लीजिए उसमें एक मेंबर वेरिएबल है पॉइंटर। ये पॉइंटर कोई एक्सटर्नल मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको एक्सेस करने का तरीका सिर्फ ये पॉइंटर है। अच्छा, ये जो रिसोर्स है ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया और पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय होगा, तो फिर हम इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रिसोर्स को ना केवल एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे और बल्कि हम इसको रिलीज़ भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि किसी मेमोरी ब्लॉक को रिलीज़ करने के लिए उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए। हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की बात कर सकते हैं, यहाँ न्यू कीवर्ड की मदद से हम नया मेमोरी ब्लॉक बना सकते हैं और डिलीट कीवर्ड की मदद से ये मेमोरी ब्लॉक को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि पॉइंटर रहे। तो ऑब्जेक्ट के ज़िंदा रहते ही हम इस रिसोर्स की मेमोरी रिलीज़ करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी तो रिलीज़ होगी ही होगी, इसमें डिस्ट्रक्टर का कोई रोल नहीं। पर वो मेमोरी जो ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को मिली हुई है, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, उसको रिलीज़ भी करा देना चाहिए ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो आप इसको रिलीज़ नहीं करा पाओगे क्योंकि पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम डिस्ट्रक्टर के अंदर कोडिंग करते हैं इस रिसोर्स की मेमोरी को रिलीज़ करने का। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ऑटोमेटिकली ये मेमोरी भी हर बार रिलीज़ हो जाया करेगी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले। तो ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा और गहराई से सोचिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डिस्ट्रक्टर ज़रूरी नहीं कि हम हर क्लास में बनाएं, लेकिन कई बार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेमोरी के आस्पेक्ट में देखा जाए तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद फिर वो रिसोर्स की मेमोरी तो आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। अगर वो रिलीज़ नहीं कराते हो तो मेमोरी कंज्यूम भी रहेगी, तो आपके प्रोग्राम को चलने के लिए जितनी निर्धारित मेमोरी मिलती है उसमें से वो एरिया कंज्यूम्ड रहेगा पर आप यूज़ भी नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने के लिए यूट्यूब में नीचे शेयर का ऑप्शन रहता है, उससे आपको जो लिंक मिलेगा वो आप पेस्ट करिए अपने फेसबुक वॉल पे, और भी जो मीडियम हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।